1960 में हम आनंद मार्ग के संपर्क में आए। आनंद मार्ग से जुड़े सन्यासी लोग आते थे, उनसे चर्चा होती थी। इस बीच में खबर आई कि बाबा रीवा आ रहे हैं और बाबा नए मार्गियों से पर्सनल कांटेक्ट होता है। तो हम भी गए रीवा बस में। वहाँ जब हमको मौका लगा बाबा के पर्सनल कांटेक्ट में, तो हम बाबा के कमरे में घुसे, कोई नहीं था। हमारे घुसते ही बाबा बहुत गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए और मुझे डांटना चालू कर दिया। ऐसे डांटते हैं जैसे छोटे बच्चे को पिताजी डांटते हैं, इस तरह से बुरी तरह से डांटते रहे। मैं मन में सोच रहा था, बाबा गलती से आ गया हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगा आपके पास। मैंने गलती की है, फिर कभी नहीं आऊँगा, ये मेरे मन में भावना आ रही थी। और बाबा डांटते जा रहे थे। उसके बाद बाबा ने एकदम मेरे सिर पे हाथ रखा, यहाँ हाथ पकड़ करके मेरे को गोद में बैठा ला। इतना प्यार किया, मैं भूल गया कि मैं क्या बोल रहा था। मैं वहाँ रोना चालू कर दिया। फिर जब से मेरा पर्सनल कांटेक्ट ख़त्म हुआ, बाहर आकर के बाबा के गेट के बाहर ही मैं साधना में बैठ गया। आधा घंटा तक साधना करता रहा। मेरा कुछ नहीं दिख रहा, केवल आंखों में आंसू आ रहे, रो रहा हूँ मैं, और केवल बाबा को छोड़ नहीं रहा हूँ। बाबा क्यों मेरे को बाहर कर दिए, ये भावना मन में आ रही थी। और सबको आने की यहाँ लगी हुई थी। भोपाल मेरे चारों तरफ खड़े हो गए, सब बोलने लगे, ये कैसा आदमी है यार, हमारी बस छूट रही है, इसको साधना की लगी है। मेरे को हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, मैं उठ नहीं रहा हूँ। आखिर में मैं उठा, दौड़ते हुए आके बस पकड़ी और फिर भोपाल आए। मैं अपना एक घटना बता रही हूँ। मैं शुरू से बचपन से लहसुन प्याज खाती थी। तो जब मैं मार्ग में आई तो सब बोलने लगे कि पूजा पाठ करो, तो मैं करती थी, लेकिन प्याज नहीं छोड़ पाई। प्याज मैं अपने छुपा के रखती थी, खाती रहती थी प्याज भी। किसी ने मेरे को मना नहीं किया कि प्याज मत खाइए। अपने आप एक बार मेरे को बहुत घृणा लग गई, तो उस गंध से मेरे को कैसा होने लगा, फिर मैंने प्याज वो फेंक दिया। फिर उसके बाद फिर मैं प्याज खाई नहीं। ये सब बाबा की कृपा थी, इसके कारण मेरा प्याज छूटा। नमस्कार। एक अविस्मरणीय, अकल्पनीय आप बीती, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब की घटना है। मेरा बेटा बहुत छोटा था। कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे थे जो मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। अंधेरे में जाने से डर लगता था, कहीं भी जा नहीं पाती थी। हमेशा ही वो नेगेटिव थॉट्स मुझे बहुत परेशान करते थे, सोने भी नहीं देते थे। एक बार की घटना है, मैं सोई हुई थी। सोते में मैं सपना देख रही थी कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, पीछा कर रहा है, मेरे बाल खींच रहा है और मुझे दौड़ा दौड़ा के थका रहा है। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल गई कि मैंने देखा कि सामने बाबा खड़े हैं और मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि इस नेगेटिव थॉट से मुझे बचाओ। तो बाबा ने मुझसे कहा कि खड़ी हो जाओ। मैं खड़ी हो गई और बाबा ने अपना जूता उतारा और उसे दे मारा और फिर मुझसे कहने लगे कि आज के बाद ये नेगेटिव थॉट्स तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। वो दिन है, कई साल गुजर गए, आज मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। किसी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स मुझे परेशान नहीं करते हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है। नमस्कार। मैं आपको एक अपनी घटना बताना चाहूँगा जो बाबा से जुड़ी है। ये घटना है सन 1982 1 नवंबर की। 1 नवंबर के दिन मैं अपने पिता और छोटे भाई के साथ रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन कराने जा रहा था। मेरे पिता गाड़ी चला रहे थे, बीच में मेरा छोटा भाई बैठा था और आखिरी में मैं बैठा था। और हम लोग जैसे ही घर से निकले हैं, गोविंदपुरा नटराज के पास हम लोग की एक ज़बरदस्त दुर्घटना हुई। और ये दुर्घटना में मैं और मेरे पिताजी बुरी तरह से घायल हुए। मेरे पिताजी को सर में चोट लगी और लगभग 3 से 4 फीट तक उनका खून कान से बह गया। मैं मदद के लिए आगे बढ़ा, मेरे पैर में चोट लगने के कारण मैं उठ भी नहीं पाया। कई लोग वहाँ खड़े थे और उन्हें किसी ने कोई मदद नहीं की। उसी टाइम पे मुझे ऐसा आभास हुआ
कि कोई तो मेरी मदद करो। तभी अचानक एक ऑटो ड्राइवर, उन्होंने अपने सवारी को खाली किया और मेरे को बोला, उठ बेटा, उठा पिताजी को। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे पिताजी को भी उठा के ऑटो में रखा, मुझे भी उठा के ऑटो में रखा और सीधे कस्तूरबा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर हमारे पास कोई कागज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी डॉक्टरों ने वहाँ पे पहले तो बोला कि हमें मेडिकल टोकन चाहिए, लेकिन जब मदद की बात की, उन्होंने तुरंत एक्सरे चालू किया। जब तक हमारे कागज़ आए, प्राथमिक उपचार मिलना चालू हुआ। जिस व्यक्ति ने हमें अस्पताल में छोड़ा था, वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया, उसका हम खोजते रह गए, वो आदमी आज तक नहीं मिला। ऐसे हमारी मदद हुई। ये बाबा के साथ जुड़ी हमारी घटना थी जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बाबा की आप लोगों को एक घटना बताना चाहती हूँ जो मेरी आप बीती है। जब मैं 9-10 साल की थी, तब बाबा का धर्म महाचक्र होता था। उसमें बाबा आके बैठते थे, लेकिन वो रात के 11-12 बज जाता था। हम लोगों को बहुत नींद आती थी। हमारे पेरेंट्स, फादर बहुत फोर्सफुली हम लोगों को उठाते थे, जगाते थे। हम लोग बहुत इरिटेट होते थे, मैं खासकर, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय। लेकिन उस समय जो बाबा मुस्कुराते थे और हम लोगों के ऊपर हंसते थे, जैसा फ़ील होता है, वो अभी मेरे को सिर्फ कीर्तन करने से ऐसा फ़ील होता है। उस समय बाबा 11-12 बजे आते थे और फिर हम लोगों को बोलते थे, अब आवर्त कीर्तन तुम लोग करो जी, तुम लोगों की यही राय है, तो अब आवर्त कीर्तन करो। तो वो उस समय इतना गुस्सा आता था कि अपने तो सोने जा रहे हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं कि अभी कीर्तन करो। मतलब बहुत इरिटेट होते थे। लेकिन अब इस बात का एहसास होता है मुझे, जब मैं अब कीर्तन करती हूँ तो बाबा का वही मुस्कुराता हुआ फेस मेरे को चारों ओर दिखता है और ऐसा फील होता है कि बाबा बोल रहे हो कि देखो, उस समय का जगना तुम्हारे लिए अभी सार्थक हुआ। अब मैं ऐसे कितनी भी पूजा कर लूँ, मेरे को बाबा नहीं दिखते, लेकिन जब मैं कीर्तन करती हूँ तो मेरे को वही मुस्कुराता हुआ फेस बाबा का चारों ओर घूमता है और हंस के बोलते हैं कि देखो, उस समय की तुम्हारी ये मतलब उपलब्धि है कि अभी तुम बाबा को देख पा रही हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हादसा हुआ लाइफ में। अचानक से बहुत इच्छा थी कि कहीं फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ाई की जाए, और अचानक से एक मौका भी मिल गया यूरोप में जाके पोस्ट डॉक्टरेट करने का। लेकिन घर से भी परेशानी थी कि कैसे फैमिली पीछे रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे, 1 साल पूरा बाहर, बच्चों का स्कूल कौन देख रेख करेगा, कैसे होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ थी कि बाहर जाके क्या उतना पूजा वगैरह कंटिन्यू रहेगी, वेजिटेरियन फूड मिलेगा, बहुत सारे मन में ख्याल थे। धीरे धीरे सोचते सोचते ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का समय रह गया जाने के लिए। और अचानक से एक दिन दादा सुखदेवानंद जी, जो दिल्ली में गदेपुर में आश्रम संभालते हैं, अचानक से एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं गाज़ियाबाद आ रहा हूँ, उनसे मिलना है मुझे। जबकि कभी इस तरह से ऐसी उनसे बात नहीं हुई। और वो आए, अच्छा लगा आए, और आके कहने लगे कि अरे ये तुम विदेश जा रहे हो, मैं सुना, और ऐसा करना, मैं आ रहा हूँ और हम पूजा साथ में करेंगे, और फिर तुमको मैं कुछ देना भी चाहता हूँ। और वापस जब वो आए शाम को, साथ में बैठ के पूजा की, और मज़े की बात, उन्होंने पूरे लेसन्स रिवाइज़ करवाए, 6 लेसन भी दिया, और जाते जाते उन्होंने एक बाबा का वराभय मुद्रा वाला फ़ोटो भी दिया साथ में, और ये कहा कि इसको हमेशा अपने पास रखना और ये लेसन सारे रिवाइज़ करते रहना, पूजा रोज़ करना। और वाकई वो 1 साल बिना किसी कष्ट के बीते, सारा प्रॉब्लम्स मैनेज हो गई। वहाँ पे बहुत बढ़िया रहने का अरेंजमेंट हो गया, वेजिटेरियन खाने का अरेंजमेंट हो गया,
ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बात हुई कि जो वो 1 साल जितनी अच्छी पूजा हुई, मुझे लगता है शायद कभी वैसी पूजा इतनी अच्छी नहीं हुई। और वो जो बाबा का वराभाई मुद्रा वाला फ़ोटो था, वो उन्होंने जो दिया, उससे इतना मोटिवेशन मिला कि 1 साल फैमिली से दूर रहना, अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करना और पूजा भी साथ में करते रहना बहुत इजीली हो गया। देखते देखते कैसे 1 साल निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये सब इंसिडेंट तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि दादा को कैसे मन में आया। दादा दिल्ली से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ड्राइव करके मिलने आ रहे हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद में सिर्फ 1 या 2 ही मार्गी रहते थे। दादा जनरली गाज़ियाबाद नहीं आते थे, वो सिर्फ गाज़ियाबाद आ रहे हैं और फ़ोन करके कह रहे हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, मिलना है। सारे लेसन्स रिवाइज़ करने के प्लान से आ रहे हैं कि 3-4 घंटे रुकूंगा, पूजा रिवाइज़ करवाऊंगा, शाम को डीसी करेंगे, साथ में खाना खाएंगे। ये पूरा प्लान वो करके आ रहे हैं, इतना समय निकाला। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। ये इस तरह की चीज़ें का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल नहीं सकता।